आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिया है। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 5 आसान चरणों में बाइबल अध्ययन को सीखने का, समझने का इस वीडियो के द्वारा प्रयास करेंगे। 5 इजी स्टेप्स ऑफ बाइबल स्टडी। तो बाइबल अध्ययन कैसे करें? बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास आपने देखे होंगे, आपके कलीसिया में भी ऐसे लोग होंगे जो बड़े जोश के साथ नया साल जब शुरू होता है तो वो लोग एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि हम लोग इस साल में पूरी बाइबल को कम से कम एक बार पूरा पढ़ेंगे। लेकिन वो लोग शुरुआत में जनवरी का जो महीना है उसमें बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनवरी का महीना खत्म होता है तो उनका जोश का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? वो लोग ईमानदार हैं अपने जो भी उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब वो लोग एक बुक को पढ़ते हैं, जो इंटरेस्टिंग बुक उनको लगती है उसको जब पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरी जो बुक है जब उनको थोड़ा समझने में कठिनाई आती है तो वो लोग उस बुक को वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको उस बुक से, उस बाइबल की किताब से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए, और वो पढ़ने में मुश्किल है, तो वो लोग उस बाइबल अध्ययन को बीच में छोड़ देते हैं। और दूसरी साइड ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, और कई ऐसे लोग भी हैं जो कई पीढ़ियों से मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन बाइबल की उनकी अगर फेवरेट बुक की बात की जाए तो वो लोग हमेशा भजन संहिता ही पढ़ते हैं, या भजन संहिता के अलावा नीति वचन, बस 2 किताबें ही पूरी बाइबल में से, 66 किताबों में से पढ़ना उनको अच्छा लगता है। और बाकी उनसे बात करें आप, बाकी किताबें क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि बाकी उनको समझ में नहीं आती। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बाकी जो किताबें हैं वो भी आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा आपको और हमें सहायता करे कि हम बाकी किताबों को भी आसानी से समझ पाएं। तो बाइबल की पूरी किताब को पढ़ें। पहला सवाल तो ये है कि कई लोग ऐसे भी प्रैक्टिस है, वो लोग क्या करते हैं, बस आंख बंद की और बाइबल को खोल लिया, जो हिस्सा उनको मिला बस उसी को उस दिन पढ़ लिया। तो ऐसा, ये गलत प्रैक्टिस है। हमें क्या करना है, पूरी किताब को सिस्टमेटिक तरीके से हमें पढ़ना शुरू करना है और उस पूरी किताब को शुरुआत से आखिर तक पढ़ें। आप उसका जो इंट्रोडक्शन है उस पोर्शन को भी जरूर से पढ़ें। बहुत सारे लोग हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और आगे का हिस्से को पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको उसकी पुस्तक की बैकग्राउंड समझने में, उसकी पृष्ठभूमि समझने में आपको सहायता मदद करेगा। शुरुआत से, पहले पेज से उस बुक की आप पढ़ें, बैकग्राउंड को भी, इंट्रोडक्शन को भी जरूर से पढ़ें। शुरुआत आप नया नियम के सुसमाचारों से करें। अगर आप एक नए विश्वासी हैं तो आप मत्ती के सुसमाचार से शुरू ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने में कठिन है। आप पहले दूसरे किसी सुसमाचार से, मरकुस, लूका या यूहन्ना के सुसमाचार से शुरू करें, और बाद में आप मत्ती के सुसमाचार को भी पढ़ सकते हैं। नया नियम को पूरा कम से कम 5 से 10 बार पढ़ें, और उसके बाद आप पुराना नियम की किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। पुराना नियम थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन आप जब एक बार नया नियम को 5-10 बार समझ लेंगे तो आपको पुराना नियम पढ़ने में, समझने में मुश्किल नहीं आएगी। और सप्ताह में एक बार पूरी एक किताब छुट्टी के दिन पढ़ने का के लिए समय निकालें, प्लान करें। हर दिन आप एक, कम से कम एक चैप्टर पढ़ें, और जब आपके पास समय होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप पूरा एक, जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको पूरा एक सिटिंग में पूरा पढ़ें। तो आपको एक थोड़ा और क्लियर, और एक आपको परमेश्वर के वचन की एक गहरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। एक बार में आपको समझ में आएगा कि पूरी उस बुक के अंदर क्या बताया, क्या समझाया गया है। तो बाइबल को अध्ययन कैसे करें? और जो शुरुआती बाइबल थी, आज हमारे पास जो बाइबल है उसके अंदर इंडेक्स पाया जाता है। इंडेक्स में पुराना नियम अलग है, बताया गया है, और नया नियम अलग बताया गया है। साथ में जो नया नियम की पुस्तकें हैं या पुराना नियम की पुस्तक है, उनको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी उनको सेग्रीगेट किया गया है, अलग किया गया है, अलग करके उनको बताया गया है, और उसमें अलग से हेडिंग के हिसाब से पैराग्राफ को अलग से बताया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल बाइबल थी उसके अंदर ऐसा नहीं था, उसमें कोई चैप्टर नहीं थे, उसमें कोई वर्स वाइज नहीं था, वो एक पूरी बुक एक ही लेटर के रूप में पाई जाती है। तो जब आज हम लोगों की सुविधा के लिए जो चैप्टर्स और वर्स वाइज उसको बनाया गया है, तो हमें क्या करना है, जब भी आप बाइबल की पुस्तक को पढ़ें तो उससे पहले का चैप्टर से अगर उसका कनेक्शन है तो पहले का चैप्टर भी जरूर से पढ़ें, और आगे का चैप्टर से कनेक्शन है तो आगे के चैप्टर को भी पढ़ें, क्योंकि बाइबल की वो बुक पूरी एक
एक बुक जो थी एक ही लेटर में वो पूरी लिखी गई थी। तो कई बार हम लोग चैप्टर के हिसाब से इसको पढ़ते हैं और आगे पीछे के जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंटेंट को हम लोग स्किप कर देते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को, संदर्भ को हमेशा माइंड में रखें, उसके हिसाब से इसको आप पढ़ें। और आज हमारे पास बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज और वर्स वाइज हमें हमारे हाथ में बाइबल उपलब्ध है, तो आप बड़ी आसानी से उसको पढ़ और समझ सकते हैं। और उसको चैप्टर वाइज इसलिए अलग से बनाया गया और हेडिंग अलग से, टाइटल इसलिए अलग से दिया गया ताकि हम लोग आसानी से उन चैप्टर को निकाल सकें, उनको पढ़ने में हमें, उन वचनों को पढ़ने में हमें याद रहे, इसलिए उसके ऊपर हेडिंग भी हम लोगों को मिलता है। तो बाइबल अध्ययन करने की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने से पहले। और जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करके आप बाइबल अध्ययन को शुरुआत करें। लिखने के लिए आपके पास हमेशा एक पेन या डायरी या नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और ये नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 366 पेज उसके अंदर हों, और दोनों साइड मिला के हो सकते हैं। तो इतनी ताकि आप डेली एक दिन की जो कुछ भी आपने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, आप उसको वहां पर संक्षिप्त में, छोटा करके, शॉर्ट में आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, सीखने के लिए हृदय। परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। और बाइबल बताती है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर बाइबल को समझने के लिए भूख और प्यास है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उसका वचन जरूर से सिखा और समझा देगा। बाइबल के अध्याय या वचनों को कम से कम, जिस भी हिस्से को आप बाइबल के पढ़ रहे हैं, उस दिन पढ़ रहे हैं, कम से कम उस चैप्टर को 3 से 4 बार या उस हिस्से को 3 से 4 बार पढ़ें। और उसके बाद आप जो आपने पढ़ा सीखा उसको लिखने का प्रयास करें। उसको हम लोग अभी सिस्टमेटिक तरीके से 5 स्टेप्स में देखने वाले हैं। ये 5 स्टेप्स क्या हैं? आत्मिक डायरी, इसको हम लोग स्पिरिचुअल डायरी बोलते हैं। 5 आसान चरणों में आप किसी भी बाइबल के हिस्से को समझ सकते हैं। और इसको 2006 में मैंने इस बाइबल स्टडी के तरीके को सीखा। इसको स्पिरिचुअल डायरी कहा जाता है। और जो ये डायरी में जब आप लिखेंगे, डेली डेट के हिसाब से आप जब लिखेंगे, तो ये आपकी एक स्पिरिचुअल डायरी होगी। आपके आत्मिक जीवन में ये काफी आपको हेल्प करेगी। जब भी आप आत्मिक रूप से निराश हो तो आप इस डायरी को भी पढ़ लेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? सही रास्ता दिखा देगा, क्योंकि उसका वचन हमारे मार्ग में दीपक के समान है। तो सबसे पहली जो पॉइंट है उसमें 5 बातें हैं, जो 5 चरणों में। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले है बाइबल पैसेज एंड डेट। तो हमें क्या करना, जो भी आप बाइबल का अध्याय पढ़ रहे हैं उसको आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखिए, आपको जो भी भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में आप लिखिए। तो बाइबल का जो अध्याय है उसको लिख लीजिए। आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो यूहन्ना की पुस्तक है या और कोई पुस्तक है, तो वो आपको टॉप में लिखना है, ऊपर के जो हिस्सा है उसमें लिख लेना है, और दिनांक के साथ लिखना है, जो भी डेट है वो उसको लिख लेना है। दूसरा है गॉड्स मैसेज, परमेश्वर का संदेश। जब आपने उस हिस्से को, बाइबल के वचनों को 3 से 4 बार पढ़ लिया, तो जो आपको समझ में आया 2 से 3 सेंटेंस में उसको लिखने का शॉर्ट में प्रयास यहाँ पर करें। और इनके बीच में आप गैप रखें, 2-3 सेंटेंस का ही गैप रखें, बहुत डिटेल में ना लिखें। तीसरी बात, गॉड्स कमांड। परमेश्वर ने जो भी आपको, उन वचनों को आपने 3 से 4 बार पढ़ा, जो परमेश्वर की आज्ञा आपको वहां पर दिखाई दी, उसको आप यहाँ पर 1 लाइन में, 2-3 लाइन में आप लिख सकते हैं। चौथी बात, परमेश्वर का वायदा। जो भी वचन आपने पढ़े उनमें परमेश्वर का क्या वायदा है आपके लिए, आप उसको यहाँ पर लिख लें। और उसके बाद 5वीं इंपॉर्टेंट बात है व्यक्तिगत सीख। आपने क्या उस दिन सीखा जो परमेश्वर आपसे चाहता है, उसको 1 लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में लिखें। और उस दिन, पूरा दिन उसको जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें कि उसके ऊपर, उसके अनुसार जीवन बिताएं। और पूरा सप्ताह भी आप इस एप्लीकेशंस के हिसाब से चल सकते हैं। आज हम लोग जो है सिस्टमेटिक तरीके से प्रभु की प्रार्थना जो है, इस हिस्से को उन 5 स्टेप्स में, उन 5 चरणों में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु की प्रार्थना जो मत्ती 6 अध्याय 5 से 15 वचन को आज मैंने इसके लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए लिया है। लेकिन जो प्रभु की प्रार्थना है, वो प्रभु की प्रार्थना जो शुरू होती है वो 9 से 13 वचन के अंदर पाई जाती है। तो 5 से 15 वचन को क्यों यहाँ पर लिया है? क्योंकि हमने देखा कि पहले के वचन और आखिर जो 14 और 15 वचन है, वो आपस में प्रार्थना से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पहले के वचनों को भी ध्यान से पढ़ना है और बाद के वचनों को भी ध्यान से पढ़ा है। अगर उसका थीम एक ही है, अगर उसका टॉपिक एक ही है, उसका हेडिंग एक है, तो ये प्रार्थना के बारे में यहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहा है, सिखा रहा है। तो
1 से 4 वचन के अंदर यीशु मसीह दान के बारे में सिखा रहे हैं। उसके बाद 5 से 15 तक यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बता रहे हैं। उसके आगे के वचनों में उपवास के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। तो हम प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 6वां वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो ये कुछ हम लोगों ने प्रभु की प्रार्थना जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, ये हिस्से को हमने पढ़ा। इसको आप 3 से 4 बार एक बार पढ़ें। आप जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग उन 5 स्टेप्स में इस जो हमने हिस्से को पढ़ा उसको हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो बाइबल अध्याय हमने लिया मत्ती 6 अध्याय 5 से 15 वचन को। उसके बाद हमने आज की जो तारीख है 4 सितंबर 2023 इसको लिख लिया। ऐसे ही आप अपने जो स्पिरिचुअल डायरी आप बनाएंगे उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा आप यहाँ पर डिटेल में उसको लिखें, लेकिन 2 से 3 सेंटेंस से ज्यादा आप उसको ना लिखें। परमेश्वर का संदेश जो अभी हमने पढ़ा उसमें क्या है, एक तो टाइटल में लिखा है प्रभु की प्रार्थना। आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप उसको जो आपसे परमेश्वर ने बोला वो टाइटल आप उसका रख सकते हैं। आप हेडिंग उसका जो आप चाहें वो रख सकते हैं, जो आपको समझ में आए। प्रार्थना कैसे करें, दूसरा हेडिंग हो सकता है प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना का सही तरीका क्या है, गुप्त में प्रार्थना करें, द्वार बंद करके प्रार्थना करें। तो ये अलग अलग जो है कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। परमेश्वर की आज्ञा, कपटियों के समान न बनो, ना हो, अपनी कोठरी में जा, आज्ञा परमेश्वर दे रहा, कोठरी में जा, कमरे में जा और द्वार बंद कर, बक ना करें, ज्यादा ना बोलें, अपराधों को क्षमा कर, और लोगों के अपराधों को परमेश्वर क्षमा करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर का वायदा क्या है, दिन भर की रोटी वो हमें देगा। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वायदा क्या है, जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। वो जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अब इसमें व्यक्तिगत सीख लागू करना, ये आपको खुद इसमें से ढूंढना है और ढूंढ के एक लाइन में उसको लिखने का प्रयास करना है। आप कमेंट करके चाहें तो वीडियो के ऊपर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी जो स्पिरिचुअल डायरी है उसमें इसको जरूर से लिखें और आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ये जो स्पिरिचुअल डायरी है, जो आत्मिक जो डायरी है, 5 स्टेप्स जो 5 चरणों में हमने सीखा, ये आपके लिए आने वाले दिनों में आपको इससे आत्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। भजन संहिता 67 अध्याय उसका 1 वचन, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।